हम न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात पर वोटिंग मुकम्मल होने के बाद अब काउंटिंग का अमल शुरू है और बहुत ही इंटरेस्टिंग नताइज अब तक सामने आ रहे हैं। मुल्तान के नतीजे की बात करें तो हैरान कुन तौर पर जिस तरह से प्रेडिक्शंस आ रही थी उसके बरखिलाफ ज़ैन कुरैशी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट सलमान नईम पर अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 3100 वोटों की बरतरी हासिल है। रावलपिंडी कैंडिडेट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट बिल्कुल चंद 100 वोटों का फ़र्क है यहाँ पर। और बाकी हल्कों की अगर हम बात करें तो ओवरऑल लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 में से 3 हल्कों पर लीड कर रही है अब तक की काउंटिंग के मुताबिक, अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक। हमारे साथ स्टूडियो में पैनलिस्ट मौजूद हैं। मेहर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद मालिक साहब हैं, दाएं जानिब जनाब मुज़म्मिल सरवर्दी साहब और उवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओवरऑल इलेक्शन को एनालाइज करते हैं। मेहर बुखारी साहब, जो नताइज अब तक आ रहे हैं क्या एक्सपेक्ट यही कर रही थी या कुछ नहीं था समर? ये रिजल्ट्स तो अभी गो के ये डिस्क्लेमर लगाना ये गैर हतमी गैर सरकारी है, मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन, जिधर हमारे रिपोर्टर्स भी खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भी 15 सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है इसके अंदर। और बड़ी न्यूज़, नो सरप्राइजेज, आरटीएस बैठ गए फिर से खैर से। और आपके ना सिर्फ सेंटर और नॉर्दर्न पंजाब बल्कि अभी जनूबी पंजाब से भी आप पीटीआई को थोड़ा लीड करते देख रहे हैं। लाहौर में जो कोशिश थी दोनों जमातों की कि 3-3 सीटें निकाल लें, 3-1 कर लें, और हम लोग कल तक यही एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-2 हो जाएगा एट बेस्ट। लाहौर में भी अभी 3 सीटों के ऊपर वाज़े बरतरी हासिल है तहरीक इंसाफ को। डीजी खान में आप देख लें सैफुद्दीन खोसा अभी एक वाज़े बरतरी के साथ आ गए तहरीक इंसाफ के। मुल्तान के अंदर जिस तरह आपने खुद जिक्र किया ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अभी भी हाँ ये एक्सपेक्टेड इसलिए भी नहीं था बिकॉज ज़ैन कुरैशी को बार बार वो के तहरीक इंसाफ के अपने अंदर लोग कह रहे थे कि कुरैशी साहब ने कैसे फील्ड कर दिया है, मगर द फैक्ट रिमेन्स के मुल्तान के अंदर भी आपके सलमान नईम वो उधर बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ा काम कराया, उनके उधर लंगर चलते हैं, उनकी एक प्रेजेंस है उस हल्के के अंदर। बावजूद इसके अभी भी जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं उसमें ज़ैन आगे हैं। ज़ैन कुरैशी जंग की जो मेरी अभी बात हुई जंग में अपने 1-2 लोगों से, उन्होंने कहा कि बड़ा इफ़ी था कि एक सीट शायद निकल जाएगी, मगर अभी दोनों सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ की बरतरी नजर आ रही है। जंग की 2 सीटें भी निकालती दिखाई दी, शेखुपुरा की भी, मुजफ्फरगढ़ भी आप देख रहे हैं, बकर में भी आगे। लैया में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तहरीक इंसाफ आगे होगी, मगर लैया में मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट आ गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, ना सिर्फ सेंटर और पंजाब मगर आपके जनूबी पंजाब के अंदर भी एक बरतरी दिखाई दे रही है। बट गो के अगेन दिस इज जस्ट 20-30% ऑफ द रिजल्ट राइट नाउ। ये बिल्कुल एक मुकम्मल शक्ल भी इसकी तब्दील हो सकती है अगले चंद घंटों के अंदर, मगर अभी एज ऑफ राइट नाउ इलेक्शन कमीशन के हमारे जो जराए हैं वो भी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर भी 15 सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। आई मीन दिस इज शॉकिंग, आई मीन बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन डिड वी थिंक अगर यही रुझान चलता रहा अगले भी जो पोलिंग स्टेशंस खुलने हैं तो ये तो क्लीन स्वीप है। मगर सबसे बड़ा धचका नून लीग के लिए लाहौर का है। लाहौर उनका जो गढ़ तस्वुर किया जाता है, अभी जो 20 से 25% होता है उनमें तो पीटीआई आगे आ रही है जी जी, और मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स में पीटीआई आगे आ रही है। ये अब देखने की बात है कि ये जब 70-80% रिजल्ट्स बनेंगे तो हमने टर्न होते भी देखा है। अब अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आरटीएस महर ने आरटीएस कैसे बिठा दिया है, क्योंकि अभी तक तो बैठा नजर नहीं आ रहा। बैठा होता तो जीतना रही होती। नहीं अभी तक उनके साहब आरटीएस 50% जो रिजल्ट्स फाइल इन हो रहे हैं ना वो एकदम स्क्रीन पे बस सिर्फ वो ही आ रहे हैं। आरटीएस ओवरऑल जो हमें अभी बात हुई है वो कह रहे हैं आरटीएस अभी बैठ चुका हुआ है। आएंगी खबरें अभी इसके ऊपर मजीद। अभी तक जो ताजा पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आए जा रहे हैं वो उनको फीड इन होए जा रहे हैं। आरटीएस ये एक इस्तिलाह है, वो आरटीएस उस तरह से तो वो सियासी इस्तिलाह तो बाद में बनी ना। लेकिन सबसे बड़ा धचका जो है वो सलमान नईम का है, और कि 3,500 वोट के करीब अगर लगभग अगर ज़ैन की है। इसका मतलब ये कि ये जो ट्रेंड है हम जनूबी पंजाब में और हल्कों में भी देखेंगे। इसका मतलब ये है कि नून लीग की मुकामी क़यादत ने अपनी सेंट्रल लीडरशिप, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम साहिबा, उनकी बात नहीं मानी। अगर ज़ैन जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी आपस की चपकलिश। अगर माजी का हम ट्रेंड देखें तो 2018 में 36,000 वोट लिए थे सलमान नईम ने, और कोई 28,000 के करीब या 32,000 के करीब थे नून लीग के। तो अगर वो ट्रेंड देखें तो फिर तो इनको बहुत ज्यादा लीड लेनी चाहिए थी। तो मुझे नहीं, मगर 2018 में भी 35,000 थे आपके सलमान नईम के और 31,000 थे शाह महमूद कुरैशी साहब के। इट वाज क्लोज, मगर
शाह महमूद कुरैशी टू डेट इस बात पे स्टंग हैं कि दिस वाज इन जहांगीर खान तरीन ने उनके साथ हाथ किया था। और आज गिलानी साहब का पूरा खानदान बड़ी, बिकॉज आपने पीपल्स पार्टी को और कहीं नहीं देखा किसी इन 20 हल्कों में, लेकिन इस हल्के में उनकी बड़ी गैर मामूली तवज्जो रही है। वोट बैंक नहीं है पीपल पार्टी का। पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर इस हल्के के अंदर अगर हम ये ट्रेंड देख रहे हैं जहाँ पे बहुत जोर था और ईगो की भी क्लैश था, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी और उनका ख़ानदान भी सरगर्म था, अगर उसके बावजूद ये लीड बरकरार रहती है और जैन अगर जीतते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब का सियासी कद बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो उनको जाती तौर पे एक बहुत बड़ी ज़र्ब लगेगी। सबसे लोधरा बात है, लोधरा के अंदर काउंटिंग अभी कम हुई है। यहाँ पे जो मुल्तान का हम डिस्कस करें जैन कुरैशी वाला, यहाँ पे 54% तक नताइज कंपाइल हो चुके हैं। 54%। इसका मतलब ये है कि लीड कवर करना मुश्किल हो सकता है। सलमान नईम एक बाकायदा सिंबॉलिक एक फिगर था ना, इसका ये मतलब नहीं है कि 20 हल्कों में पीटीआई जीत जाएगी या जीत रही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक बहुत बड़ी चोट लग रही है मुझे इस वक्त नून लीग की और उनकी स्ट्रेटजी की। लोधरा में हम जो देख रहे हैं पीर फदा जो रफ़ीउद्दीन शाह हैं, जो मैं और मालिक पहले वाली नशिस्त में और हम आप लोग बात कर रहे थे, उनको लीड हासिल है। इसका मतलब है जो इंडिपेंडेंट। अच्छा, लोधरा में मेरी जाती वो थी, मुझे जो लग रहा था कि एक नून लीग निकालेगी, एक इंडिपेंडेंट निकाल लेगा, तो इंडिपेंडेंट जा रहा है, इंडिपेंडेंट तगड़ा जा रहा है। 224 के अंदर जवार हुसैन शाह वो लीड कर रहे हैं जिनका जेकेडी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी और उन्हें सपोर्ट भी हासिल थी, लेकिन 228 में जो ट्रेंड नज़र आ रहा है फिर वही नून लीग बटी हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब है अगर ये दूसरे हल्कों में इस तरह की रिफ्लेक्शन आएगी तो फिर हमें लगता है खुशाब से एक आज़ाद उम्मीदवार, एक लोधरा से आज़ाद उम्मीदवार, जी तो अगर आज़ाद उम्मीदवार 2-3 जीतते हैं, अगर पीटीआई ज़्यादा सीटें जीतेगी तो फिर आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के साथ जाएंगे, फिर वो नून के साथ क्यों जाएंगे? फिर आप ये आज़ाद रात काफी लंबी है पीटीआई के साथ। उन्होंने कैंपेन के दौरान उन्होंने हमजा शहबाज की तस्वीर लगा रखी थी अपने पोस्टर, लेकिन अगर 10 से ज्यादा सीटें पीटीआई की होंगी तो आज़ाद अरकान पीटीआई के साथ ऑटोमेटिकली उनके साथ, लेकिन एक वोट कीमती है, पीटीआई भी उन्हें अडॉप्ट कर लेगी। खामोशी से ऑब्जर्व कर रहे हैं सारा कुछ बोल नहीं लॉन्ग नाइट। मैं इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि अभी इट्स अ बिट टू अर्ली। ये बात ठीक है। अभी जो पहले आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं ये खास शहरी हलकों के या जो सेमी रूरल एरियाज भी हैं उनके भी जो शहरी इलाके उनमें आ रहे हैं, वहाँ पे पीटीआई वाज एक्सपेक्टेड टू डू बेटर और डेफिनेटली एक ट्रेंड है वो तो नज़र आ रहा है, टर्नआउट भी अच्छा हुआ है, लेकिन अभी इट्स अ बिट अर्ली क्योंकि अभी रूरल के सेमी रूरल के आपके रिजल्ट्स आने, ठीक है ना। मैं अभी कुछ 2018 के बैठा क्लिप्स देख रहा था कवरेजेस के, पैटर्न वही है। मैं अभी अगर आप डिफरेंस देखें वोट्स का तो ये वोट पैटर्न भी वही चल रहा है अभी, 1000, 1500, 2000, 2200 ये सारे हॉटली कंटेस्टेड थे। आई थिंक ये असल अब पता लगेगा, चाहे आप उसको धांधली कह लें, चाहे धांधला कह लें, रंगबाजी कह लें, लेकिन जब सेमी रूरल और रूरल इलाकों के देहाती और मिक्स का वो देर से आते हैं और वो वोट्स हैं जो से अल्टीमेटली यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होना है। इनमें से जो इवन जिनको आप देहाती एरियाज कह रहे हैं वो भी टोटल देहाती नहीं है, वो भी अब सेमी अर्बन ही हो गए हैं, वो कह रहे को देहाती हैं टेक्निकली, लेकिन अब मुरीद के को आप क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं या कामुकी को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कामुकी डालते रूरल में, लेकिन वो नहीं है भाई, वो इसी तरह जहाँ केबल पहुँच गई है ना, मैं उसको रूरल नहीं मानता, सीधी सी बात है। जहाँ केबल पहुंच गई, देखिए केबल नहीं पहुंची वहाँ डिश लग गई। हाँ लेकिन चले उनको करें, रूरल ही है ना, डिश वो रूरल की अलामत है। इस वक्त आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मेरा ख्याल था कि यही पैटर्न बनेगा, यही पैटर्न आएगा और ये हमें कोई घंटे डेढ़ तक सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। जो ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल वोटिंग उसके मुताबिक हो रही है। पीटीआई का जो था मूड जो कौम में बना हुआ था, यंगस्टर्स में सब कुछ में, वो पैशन वोटर टर्नआउट अच्छा हुआ है, सो इट इज़ लुकिंग गुड फॉर पीटीआई। अच्छा, लोधरा वाली जो दूसरी 224 थी, आमिर इकबाल शाह लीड कर रहे हैं, अब तक तकरीबन 158 में से 36 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, तो आमिर इकबाल शाह 13,231 वोट लेकर आगे जा रहे हैं और पीटीआई के जवार हुसैन वड़ाइच जो है, पीएमएलएन के जवार हुसैन वड़ाइच जो हैं वो 10,559 वोट लेकर दूसरे नंबर पे जा रहे हैं। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम, हमने कल भी प्रेडिक्ट किया था एनालिसिस करने से पहले ना, आई विश मेरे पास तो वो डेटा नहीं है, हमारे पास ये डेटा होना चाहिए था कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट ज़्यादा हैं।
कई बार होता है जो पहले रिजल्ट्स आते हैं किसी पे 400 वोट है, किसी पे 300 वोट है, और जो 4-4 वोट वाला जो कम वोट्स वाला पोलिंग स्टेशन है वो पहले आता है रिजल्ट। लेकिन जहाँ फैसले चेंज होते हैं, जहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है, वो तो बड़े पोलिंग स्टेशन है। तो नुमान नगड़ियाल साहिवाल से लीड कर रहे हैं अभी हमें आ रहे हैं छोटे पोलिंग स्टेशन के। जी बिल्कुल। तो अगर आपने 6 पोलिंग स्टेशन जीते भी हैं बिल्कुल, और आपकी लीड लेट से 2200 साहिवाल से नहीं, कुछ है दो बड़े पोलिंग स्टेशन पे उलट जाएगी। लेकिन साहिवाल से अहमद लंगड़ियाल आगे हैं, बहुत क्लोज है, अभी सारे बड़े क्लोज हैं, सारा आगे पीछे होगा। बाय द वे 75 आउट ऑफ 176 आ गया वहां पे काउंटिंग। बट आल्सो कीप इन माइंड ये बाय इलेक्शन है, 40% हो गई है। इधर टर्नआउट को भी देखते हुए मुझे आल्सो ये लगता है कि जिनकी वाज़ेह अक्सरियत है ना, ये ज्यादा वो वाज़ेह अक्सरियत तो लीड चेंज नहीं होगी। दिस इज टर्नआउट को भी जहन में रखें, 2-3 हज़ार की फर्क है, 4 और उसी से ये जीतना है और आगे पीछे होना है। मैं एक पॉइंट अगर जो मालिक जो कह रहे थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि हमें ये लगता है या हमारी नाकिस राय में ये लगता है कि पीटीआई का वोटर तो चार्ज है, लेकिन उस वोटर को बैलेट बॉक्स तक लाने के लिए इनका जो तंजीमी ढांचा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, क्या उतना ही फाल है? लोग निकले तो जितना वोटर आया तो है ना। मैं नहीं देही इलाकों के अंदर जो आप बात कर रहे थे मालिक, उसमें जो मुझे पता है उसमें लोगों का ख्याल है कि नून लीग को वहाँ से ज़्यादा वोट पड़ने का देही इलाकों से। तो जो पॉइंट बता रहे थे मालिक इस वजह से कि 1.5-2 घंटे वेट करते हैं, लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात कि अभी आप आमिर इकबाल शाह का बता रहे थे, इनके वालिद जो इकबाल शाह हैं उन्होंने जहांगीर तरीन के बेटे को अली तरीन को हराया था लास्ट इलेक्शन के अंदर। इसी वजह से जेकेडी ने बहुत जोर लगाया हुआ है। मैं तो पहले भी हम नशिस्त में बात कर रहे थे, मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मैं फिर रिपीट करूंगा, ज़ैन कुरैशी जीत जाए। हाँ बिकॉज देखें, अगर ये कहते हैं ना शाह महमूद साहब कि मुझे इमरान खान ने कहा है कि ज़ैन को लड़वाओ, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसकी एक ही मंतक है, या तो उनको चीफ मिनिस्टरशिप के लिए वो फील्ड करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही हम बात कर रहे थे, टू पुट अ स्पैनर फॉर चौधरी परवेज चाहेंगे तो नहीं चौधरी परवेज को पंजाब देना, मगर वो चाहते भी कभी नहीं थे और उसके बाद फंस गए और उसके बाद जबान देनी पड़ गई। और मगर अब वो नैपी चेंज वाली स्टेटस से निकल आए हैं। ही हैज गॉन बियॉन्ड दैट, ही वांट्स एक लेवरेज उनके पास होगी, मगर वो काफ लीग जब आप मैं और कैसे मिले थे ये सवाल हुआ था, खान साहब का जवाब याद है? जब उनसे पूछा कि ये उस्मान बुज़ारग यार वो मैं जब भी कहता हूँ रिजाइन करेगा, तो एक इनफाइटिंग तो काशिफ ने आई थिंक ये आस्क्ड हिम के तो परवेज लाइक तो रिजाइन करेगा आपके कहने पे? तो खान साहब वाज क्वाइट फॉर अ सेकंड, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी है। नहीं हंस पड़े थे, उन्होंने कहा था वो आगे देखेंगे। कल हमारे साथ असद उमर कल थे, असद उमर ने क्या कहा, नहीं वो नीचे से प्रेशर इतना होता है तो किसी को ये तो मालिक मैं आपको एक बात बताऊं, ये जमात के अंदर से ये सवाल जरूर उठे हैं कि क्या जरूरत थी ज़ैन को आपको लाने की। ज़ैन की जरूरत थी कि अगर आपने एक पार्टी में सीनियर लोग मौजूद हैं, ज़ैन से सीनियर लोग मौजूद हैं, महमूद रशीद हैं, सप्तान खान हैं, जो बात में भाई ना शाह महमूद का बेटा है, वो शाह महमूद वाज द कैंडिडेट फॉर सीएम। शाह महमूद खुद नहीं है, वो कहते हैं मेरे घर में आए, मेरे घर में हमारा हाथ है। मैं आप लोगों को जो कल एक बात कह रही थी, हम बार-बार ये बात भूल रहे हैं जो मैं कल कह रही थी, इस तरह के सेटअप के अंदर 5 और 10 सीटें जो हैं वो गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। काफ लीग की 10 सीटों के बगैर भी कुरैशी साहब को आप 10 दफा भी जितवा लें, आप उस पोजीशन में नहीं आते कि आप हुकूमत फॉर्म कर सकें। सो इट कुड बी अ लेवरेज, एट बेस्ट क्या अचीव हो जाएगा, आपको फिर भी काफ लीग की उन 10 सीटों की जरूरत है। अब लेकिन परवेज इलाही के पास काफ लीग को भी तो उनकी 163 की जरूरत है। परवेज इलाही साहब के पास पीछे जाने का मौका नहीं है। चले इमेजिन करें चौधरी साहब और ये गेम फंस जाती है, अल्टीमेटली ब्लिंक कौन करेगा? चौधरी साहब को ब्लिंक करना पड़ेगा। चौधरी परवेज इलाही साहब के पास लेवरेज ही है ना, आप चौधरी साहब को मनवा के क्या क्या ले सकते हैं? कल कहते हैं, मेरा सवाल है, मेरा सिनेरियो ये है, खान साहब कहते हैं जाके चौधरी साहब को अगर ये जीत जाते हैं सब कुछ है, वो कहते हैं यार पार्टी प्रेशर मेरा पार्टी वाइस चेयरमैन है, पार्टी का मेरा प्रेशर है, मुझे देना पड़ेगा इसे, मैं क्या करूं? चौधरी साहब मेरे साथ आप कोऑपरेट करें। चौधरी परवेज इलाही को के
जनाब चौधरी साहब में क्या चाहता है? He has nothing to lose. अगर वो बज ना करे मालिक साहब, वो कहे मैं नहीं हिलता भाई, नहीं मुझे कुछ करना, everything to lose is with तहरीक इंसाफ, ये भी जहन में रखिए। अच्छा, नताइज दोबारा से आप अपडेट कर देता हूं नाज़रीन के लिए भी, आपके लिए भी। जो लोधरा का हल्का है जनाब PP224, यहाँ से आमिर इकबाल शाह जो है वो 13,231 वोट लेकर अब तक आगे जा रहे हैं। जवार हुसैन वड़ाइच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 10,569 वोट लेकर दूसरे नंबर पर जा रहे हैं। 158 में से 36 हल्कों का भी पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया है। उसके बाद फिर जो हल्का है साहिवाल का PP202, यहाँ से नुमान लंगड़ियाल साहब 22,645 वोट लेकर आगे जा रहे हैं। उनके बाद फिर PTI के मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर साहब जो हैं ये 22,156 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। 176 में से 75 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी ये नतीजा है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं लाहौर की। लाहौर में जो PP170 है, यहाँ से मलिक ज़हीर अब्बास 4,894 वोट लेकर पहले नंबर पर जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अमीन जुल्करनैन 3,229 वोट लेकर दूसरे नंबर पर जा रहे हैं। ये 79 में से 20 पोलिंग स्टेशंस का अब आप ये देखें समर के ना सिर्फ ज़हीर अब्बास एक स्ट्रॉन्ग आपका कंटेस्टेंट इसलिए भी था क्योंकि साबिक MNA आपका MD बैतुल माल जो हैं उनका अपना एक गिरफ्त है उधर। फिर जो लोधरा में लास्ट टाइम भी 12,000 वोट की लीड से PTI जीती हुई है, जो प्रोविंशियल असेंबली में बड़ी लीड होती है। अच्छा, PP168 में नून लीग आगे है। मलिक असद खोखर का जो हल्का है वो काफी आगे जा रहे हैं, 4227 वोट है उनके खोखर ही एक है जो लाहौर के अंदर 2474 वोट पे जा रहे हैं। बाकी तो सारा अभी के रिजल्ट्स के मुताबिक इट्स अ रेस थ्रू। अकरम उस्मान की लीड है, जो हम बात कर रहे थे कि एक इम्कान है उनका। बिल्कुल। दूसरा एक इंटरेस्टिंग है जिस पे हम बहस कर रहे थे, वो है मुजफ्फरगढ़ की सीट, जहां पे देवर और भाभी का मुकाबला। बिल्कुल। वहां पे मौजम अली खान बुखारी जो है वो जीत रहे हैं अपनी भाभी से, जहरा बतूल से। वो पहले अपनी वालदा के खिलाफ भी इलेक्शन तो लेकिन इस वक्त वो लीड कर रहे हैं। ऐसा वैसे एक पॉलिटिकल डायनामिक खानदान होना चाहिए जो मैदान में उतरे PTI के बैक टू 168 समर, ये आपके असद खोखर ये लीड के ऊपर हैं। बिल्कुल, मगर डबल इनकी लीड ये बिकॉज साद रफीक ने जब ये सीट छोड़ी और अपनी MNA की रख ली थी, उसके बाद भी इन्होंने बड़ा काम किया उधर। साद रफीक साहब 20,000 से वो हल्का आ रही थी PTI, बिल्कुल, और इन्हें काम किया है उधर। अगर आप मकाम लोकल्स के पास जाए ना, वो दे वर लार्जली आल्सो हैप्पी विद हिम। तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखें, आप इधर देख रहे हैं कि काम पे ऑफ कर रहे हैं, इवन दो एक टाइड इमरान खान के हक में है, मगर मुल्तान में सलमान नईम का काम, उसका लंगर, उसकी मेहनत, वो पिछले 3.5 साल बैठा रहा है उधर, वो काम उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अभी भी डायनामिक समझना चाहूंगी मुल्तान के किसी से कि ये सबकी एक्सपेक्टेशंस के बरखिलाफ शाह महमूद की वो अपनी एक सीट है, होल्ड है, खुद भी हारे थे तब डायनामिक। मैं लाहौर की जरा एक अपडेट दे देता हूं शिराज अस्ताद से पहले, जरा फिर दोबारा इस पे आते हैं। शिराज बताइएगा लाहौर से क्या अपडेट्स आ रही है? अभी तक के जो इब्तदाई नताइज हैं उसमें तो PTI 4 में से 3 नशिस्तों पे आगे जा रही है, बताएं आपके पास क्या अपडेट है? जी समर, जिस तरह हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि बिल्कुल एक सीट का क्वाइट क्लियर थी असद खोखर वाली, जिसमें वो काफी आगे जा रहे थे। इसी तरह ज़हीर अब्बास खोखर वाली भी हमने बताया था कि क्वाइट क्लियर है। जो असल मुकाबला था वो ये 2 सीटों में था, जिनमें एक अकरम उस्मान वर्सेस एहसन शराफत 158 था और दूसरा नज़ीर चौहान वर्सेस शबीर गुज्जर था और 167। तो नज़ीर चौहान और शबीर गुज्जर की लीड तो काफी ज्यादा बढ़ गई है और अकरम उस्मान की जो पोलिंग से उसमें बड़ा टफ नेक टू नेक बिल्कुल मुकाबला आ रहा था। और जिस तरह मैंने बताया था कि चूंकि इनके फादर लाहौर से 2 दफा MNA रह चुके थे और ये PTI का जो जेल रोड का ऑफिस जिस वक्त PTI को कोई दफ्तर देने पे तैयार नहीं होता था, तो वो इन्होंने दिया हुआ था। तो इनकी काफी एफिलिएशन थी, अपार्ट फ्रॉम दिस के ये महमूद रशीद के दामाद भी थे। तो उस पे PTI ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत जोर लगाया और ये वाहिद हल्का था जहां पे इमरान खान ने सबसे पहले 2 आके जलसे किए और फवाद और बाकी सारे लोग यहाँ पे बहुत डोर टू डोर फिरते रहे। तो इसका ये बेनिफिट उन्हें मिला और इसी हल्के की वजह से सादिक ने रिजाइन किया अपनी सीट से, सलमान रफीक ने रिजाइन किया और उसके बाद उनको ये साइन किया गया कि वो यहाँ पे और काम करें, मगर तब तक काफी लेट हो चुका था। और अब हम देख रहे हैं कि लीड इतनी ज्यादा नहीं है, ओवरऑल को समवेयर अराउंड 3000 का मार्जिन है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो लीड और बढ़ रही है और जो और पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ रहे हैं तो इसमें बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि मेरे पास एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं है, मगर जो जमान पार का एक पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे इमरान खान की रिहाइश गया है, वो इंटरेस्टिंगली पिछले सारी जो इलेक्शन से उसमें आमतौर पे PTI वहां से लीड करती थी, मगर इस इलेक्शन में उनका कैंडिडेट जीत रहा है, मगर वो जमान पार के इलेक्शन से PTI ने लूज किया है।
जो पर्टिकुलरली उसका पोलिंग स्टेशन था। इसमें जो रूरल एरियाज ऐसा नहीं है, सारा शहर का इलाका है जिसमें पोस्ट लोकेलिटीज हैं और कुछ पुरानी आबादियां शहर की जो लो इनकम है। और इसमें जो एक बेनिफिट था वो ये था कि अलीम खान ने ये सीट छोड़ी थी और अलीम खान इलेक्शन नहीं लड़े थे, बल्कि अलीम खान के जो दस्ते रात शोएब सिद्दीकी उन्होंने भी लड़ा। लेकिन अलीम खान जब पहली दफा इस हल्के से मुंतखब हुए थे काफली के टेन्योर में, वो IT के मिनिस्टर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं छोड़ा था। लेकिन शहराज आप बता रहे थे कि शोएब सिद्दीकी तो फुल एक्टिव थे। मैं नहीं, मगर इसकी बिल्कुल ऑपोजिट मेरे पास इंटेलिजेंस थी शराज के। शोएब सिद्दीकी आई डिडंट नो एक्टिव थे। मुझे ये पता था कि अलीम खान बिल्कुल कैनवसिंग नहीं कर रहे, ना ही अपनी कोई तवज्जो या एनर्जी लगा रहे इस इलेक्शन के लिए। सो कल आई वाज अ लिटिल शॉक जब आपने बताया कि शोएब खुद एक्टिव है। वो तो शोएब तो कैंडिडेट अलीम खान का प्रपोज था, अलीम वाज पुशिंग फॉर शोएब को लेकर आए, मगर फिर आपको पता है आज सादिक साहब ने इनका नाम दिया कि नहीं भाई असद खोकर ही उतरेंगे मैदान में। एहसन शराफत। हाँ। दो चीजें उसमें ये थी कि एक तो ये कि अलीम खान बाकायदा अपने करीबी सर्कल में ये अनाउंस कर चुके हैं कि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अब शायद ना करें, और इस हल्के में वो इसलिए भी नहीं उतरना चाहते थे कि शोएब को भी बहुत टफ टाइम मिला और जो पार्टी छोड़ने के बाद लोगों का रेजिस्टेंस थी वो काफी हुई। मगर इस हल्के में जब वो पहली दफा मुंतखब हुए थे और IT के मिनिस्टर रहे थे काबली के दौर से, उसके बाद वो लोकल बॉडीज में भी यहाँ से मुंतखब हुए, तो मुसलसल उन्होंने यहाँ की काफी बरादरी और जो लो इनकम लोग हैं आज भी वो अपना जो ज़कात है और जो रोशन है वो इसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ एरियाज हैं जो रेलवे कॉलोनी है, मोहम्मद नगर और बाकी वहां पे करते हैं, और वो अच्छा खासा वोट बैंक है। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अभी वहां के कुछ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने हैं। अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें अक्सरियत में PTI जीत रही है और बहुत चंद एक पोलिंग स्टेशन है जिसमें PMLN के कैंडिडेट को कुछ लीड है। मगर ये 158 का रिजल्ट आगे और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो रेलवे की पुरानी आबादियां हैं जहाँ के मालिकाना हकूक इन्होंने वहां के लोगों को लेके दिए थे और ये बहुत ग्रिप रखते हैं, वो वाले रिजल्ट अभी आने हैं। जी ये 158 के लिए मैं तो ज़ाती तौर पे अपने कॉलीग की सेहत और तंदुरुस्ती को ज़्यादा तवज्जो प्रायोरिटी दूंगी। एक मेरे कॉलीग हैं इस कमरे में, मैं चाहूँगी कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि अगर नून लीग ये हल्का हार गई तो पिछले 20 सालों में ये तीसरी दफा नून लीग ये बाई इलेक्शन में हल्का हारेगी और मेरे कॉलीग की तबीयत खराब हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं चाहती हूँ पूरा हल्का जो है वो हाथ ऊपर कौन है मिस्टर वाई? मिस्टर एस हैं इधर के, और आवाम के लिए मैं ये चैलेंज छोड़ती हूँ कि आप खुद सोचें बैठ के मिस्टर एस कौन है और अल्लाह ताला इनको लंबी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वरना 2 दहाइयों में 11-12 बजे क्या होता है? 2 दहाइयों में तीसरी बार बाई इलेक्शन 2003 में हारी नून लीग बाई इलेक्शन, 2015 में हारी और 2022 का ये हैट्रिक। मैं ही आपको बता रहा था कि ये हल्का बार-बार नून लीग हारी है, ये तो मैं ही आपको बता रहा था। तो दोपहर को आप कह रही थी PTI तो नहीं आई है, पता चल तो नहीं आई है, ये तो मैं ही आपको बता रहा था। आप इतने डिफेंसिव क्यों नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये फिगर मैंने ही आपको दिए थे। आजकल एक नेक नियति का माहौल ही नहीं रहा इस मुल्क में मालिक। मेरा मतलब है किसी के लिए दुआ भी करो, ये फिगर्स तो मैंने अपने को नहीं रखा। 3 रिजल्ट है जी मेरे पास, ये तीन रिजल्ट पे जरा दे दूं अब तक के जो आ रहे हैं हमारे पास से। झंग आ रहा है जी, झंग में PP 127 में महर नवाज भरवाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12,342 वोट लेकर पहले नंबर पर जा रहे हैं, जबकि जो मुस्लिम लीग नून के महर असलम भरवाना है ये 8,129 वोट लेकर दूसरे नंबर पर जा रहे हैं, काफी पीछे जा रहे हैं जी। फिर नेक्स्ट जो है जनाब ये है जी झंग का ये देखना है पोलिंग स्टेशन कितने हो गए। शेख वकास साहब ने ऑफिशियली तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है? हाँ ज्वाइन कर लिया जी। अच्छा जबरदस्त, क्योंकि वो भी एक तगड़ा नाम है झंग का, जो कि तहरीक इंसाफ के हक में जाएगा। दोनों सीटें अगर तहरीक इंसाफ निकाल गई, ये दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये वैसे इस सीट पे एक्सपेक्टेड यही था कि दोनों सीटों के ऊपर एक्सपेक्टेड नहीं था कि तहरीक इंसाफ निकाला, थॉट 1-1 हो जाएगा। लेकिन देखिए मुल्तान में भी और झंग के अंदर भी यहाँ पे फैसल साले हयात इनको सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल अपना नून लीग के उसको, और वहाँ पे वो खेमा गाड़े हुए थे सलमान नईम के लिए। और फिर ये तो वही बात हुई ना जो हम 2 दिन पहले कर रहे थे कि मुस्लिम लीग वालों का ख्याल था कि इलेक्शन लड़ा जाएगा डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स पे। PTI इस उम्मीद पे थी कि नेशनल जो उनका बयानिया बना हुआ वो आपने ख्वाजा साहब को भी लिया, बाकी को भी लिया, सबका ख्याल था कि ये उसमें गए। फिर उन्होंने अपना नारा भी बदल दिया था, वोट को बजाय खिदमत को इज्जत दो। तो वो उसके 2 रीजंस थे ना, एक तो क्योंकि वो जुड़ के लेकिन उसके बाद भी सो आई थिंक अभी तक जो रिजल्ट्स ला रहे हैं वो इसका मतलब है कि अभी तक के जो रिजल्ट्स ये शो कर रहे हैं कि है बाय इलेक्शन, लेकिन लड़ ये जनरल इलेक्शंस के बयानिए भी किया जा रहा है।
अच्छा, पिंडी में जो कैंडिडेट शबीर अवान साहब और नून लीग के जो राजा सगीर साहब है, दोनों के 14,000 वोट है। 300 वोट शबीर अवान साहब आगे हैं राजा साहब से। रिटायर्ड कर्नल शबीर अवान साहब 300 वोट आगे जा रही है दोनों के। रिटायर्ड कर्नल शबीर अवान साहब वहाँ पे एक्स सर्विसमैन सोसाइटी भी जैसे रशीद साहब कह रहे थे, कर्नल साहब आगे हैं, कर्नल साहब आगे जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था आपके नून के सगीर साहब आगे थे। तो अब ये मुझे लग रहा है, देखे ना 300 वोट आगे है, 14,000 यहाँ पे हमारे 300 हमारे पोलिंग स्टेशन। इसका मतलब है पिंडी की जो सीट है वो पूरे छोटे सूबों में ख़ास तौर पे जैसे मेरा ताल्लुक है, जैसे वहाँ पे पिंडी की सीट को या पिंडी के इलेक्शन को वो सिंबॉलिकली लेते हैं। बाई इलेक्शन में कितना लेते हैं, लेकिन वो सारे वार्ड इलेक्शन पीएमएलएन जीती थी तब यार। मैं वही बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। और चूंकि यहाँ पे फॉर्मर आईएसआई चीफ ज़हीरुल इस्लाम साहब भी इनकी कैंपेनिंग कर रहे थे, रिटायर्ड कर्नल शबीर अवान साहब की, तो इंटरेस्टिंग। अगर लेकिन है क्लोज मुकाबला, बहुत चंद सौ वोट का ही फर्क है। पीपी 217 जो है जी, यहाँ पे 77%। देखिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। फ़कत लाहौर से 3 सीटें हार जाना, ये दिस विल नॉट बी टेकन लाइटली। इवन अगर हम दो भी होता तो जब भी ज़ैन कुरैशी साहब को प्रोड्यूसर से कहें बीपर पे भी जरा, अब अगर अब दो भी हो, जो इस्तीफे संभाल के रखे हुए भी पीटीआई ने, वो आ जाएंगे। अब 2 वो आ जाएंगे। वो सिर्फ इंतजार था, वो 2 इस्तीफे। अब 3 इफेक्टिवली पीटीआई के पास चले गए ना, 2 इस्तीफे और एक आपके नहीं, मेरा ख्याल है एक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 20 को और 2 और इस्तीफे। अच्छा, पीपी 200 मुल्तान के लेटेस्ट रिजल्ट आपसे शेयर कर दूं जरा जी। तकरीबन 77% 77% पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ गया है। और ज़ैन आगे, ज़ैन कुरैशी साहब 33,000 वोट लेके आगे जा रहे हैं और सलमान नईम साहब 29,000 पे खड़े हैं। 4,000 वोटों का बहुत बड़ी लीड है। 23 पोलिंग स्टेशन बड़ी लीड है। अपने रिपोर्टर को तो कवर होना मुश्किल है। मुल्तान से अपने रिपोर्टर को तो मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल जी, ये सरदार साहब के 70% पोलिंग स्टेशन आ गए हैं, तो ये 4,000 मुझे पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, 77% रिजल्ट आ चुका है। 80% ही कर लेना, 80% हो गया। यानी फिर ये ज़ैन कुरैशी सीट ले गए, मालिक साहब की ख्वाहिश के मुताबिक ज़ैन सीट ले गए मालिक। लेकिन एक और भी है ना, जहाँ पे रौनक लगेगी। नहीं, इसके कॉस्ट पे कौन कीमत अदा करेगा इस रौनक की? थोड़ा हौला हाथ रखिए, आपको क्या हो गया? मेरा मतलब इज जस्ट ब्रूटल। कोई एम्पैथी नहीं है इस आदमी में। मैं जब से जानती हूँ, मुझे तो आप पे नजर नहीं आ रही है एम्पैथी बिल्कुल भी। एक बुलडोजर चला के आगे निकल जाएगा। तो आप पे नजर नहीं आ रही है एम्पैथी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में सुरवर्दी साहब, मैं आपके साथ हूँ, इग्नोर हिम, मैं आपके साथ। नहीं, ये सुबह से कह रहे हैं ये दूसरा साथ है जिसका कूफे वाले साथ, इनके साथ किया आरटीएस बैठ गया। आप इनका चेक ना देखें। आप अगले 24 घंटे मुझे फॉलो ना करें, आपकी सेहत के लिए ये मुज़र होगा। ज़ैन कुरैशी हमारे साथ हैं जी। ज़ैन कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन, अस्सलाम वालेकुम। इज कांग्रेचुलेशंस इन ऑर्डर? I think अभी we're on the home stretch, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। आप अपने आप को खतरे से बाहर महसूस कर रहे हैं, या डू यू थिंक कि अब ये आपके इतनी बर्तरी है अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, कि यू थिंक इट विल बी स्मूथ सेलिंग हियर ऑन टू द फिनिशिंग लाइन? मेरी आदत नहीं है कबल वक्त बात करने की, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि 102 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट मेरे पास आ गए हैं 124 में से। और उसमें मेरी तकरीबन 5,000 की लीड है। ज़ैन, एक बात बताइए, मालिक बोल रहा हूँ, ये एक बात बताइए, जो रिमेनिंग पोलिंग स्टेशंस हैं उन पे टोटल कितना वोट कितना है, उन पे जो रजिस्टर्ड वोट है कितना है? इसमें इशू सबसे बड़ा ये है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन सी पोलिंग स्टेशन है। अगर हमें पता हो ना कि कौन सो के रिजल्ट्स रह गए हैं, तो फिर हम कंपाइल कर सकते हैं कि रिमेनिंग वोट कितना है। बट क्योंकि हम एक डैशबोर्ड देख रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने एक अलहदा कमरा तैयार किया कैंडिडेट्स के लिए, एंड हम उसको एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि कौन से पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आए हैं और कौन से के नहीं। लेकिन आपके अपने पोलिंग एजेंट तो आपको बता रहे होंगे ना? हाँ जी, बट उसको तो अभी हमने कंपाइल नहीं किया ना, तो बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है कंपाइल करने का। अच्छा ज़ैन, कैन यू मेक एन ऑफ द कफ गेस? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर 5,000 वोट है, विद लास्ट भी इलेक्शन में 4-5 हज़ार वोट ही की लीड से ऊपर नीचे हुआ था, और इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार अब भी, तो क्या पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये वोट अभी भी अपसेट हो सकता है? सर स्लिम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं
कि मैं आपको अब एग्जिट पोल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हल्के का राउंड किया है, तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पे लीड किसी भी कैंडिडेट की 100 या 50 या 70 से ऊपर नीचे हो रही थी, तो वो तो 6000 या 5000 की लीड को मेकअप नहीं करेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा जहन क्वेश्चन मार्क है, सारे पूछ रहे हैं आपने लड़ा क्यों ये इलेक्शन? आप MNA हैं, वालिद ब्रदर हैं, वो कह रहे हैं कि आप शायद इसलिए इलेक्शन लड़ा है कि अगर आप MPA बन जाते हैं तो फिर आप भी एरिना में होंगे एज अ प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर CM जॉब। क्या ये भी वजह है? क्यों लड़ा क्यों है MPA का इलेक्शन? मैंने ये इलेक्शन जब लड़ा था तो ऑड्स हर लिहाज से मेरे खिलाफ थे और मुझे अक्सर लोगों ने कहा था कि इलेक्शन मत लड़ो, लेकिन मैंने इलेक्शन लड़ा था इमरान खान के बयानी के दिफा के। मैंने इलेक्शन लड़ा था और मैं पहले दिन से कहता है ये इलेक्शन MPA बनने का इलेक्शन है ही नहीं। ये इलेक्शन अब इस मुल्क का फैसला करना है कि क्या हम हकीकी आज़ादी का हसूल पाने के लिए निकले हैं या हम फिर लुटेरों और लोटों के हाथ। तो आप फ्यूचर में पंजाब की CM शिप के टेंडर नहीं होंगे? सर ये मेरी पार्टी की क़यादत का फैसला है, ये मेरा क्या फैसला नहीं है। अपने दिल की तो बात बता दें यार। आपका दिल क्या कहता है? वालिद से डिस्कस हुआ है? दिल क्या कहता है? दिल सर हर किसी का दिल कहता है कि तरक्की करे, किसी का दिल कहता है ज़ैन गुड लक। ज़ैन ये बताइए तो शाह महमूद शेयर करते हैं आपका पैशन? यकीनन सर, हम दोनों एक दूसरे के पैशन शेयर करते हैं। सुभान अल्लाह। ज़ैन ये फरमाएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बड़े एक्टिव थे आपके अगेंस्ट, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस अगर ये जीत आपकी होती है, मुमकिन जीत, तो उससे आप एक स्कोर वहां भी सेटल हो जाएगा, बड़ा स्कोर सेटल होगा? सर अर्ज ये है कि ना सिर्फ यूसुफ गिलानी साहब, उनके तमाम साहिबजादे, उन्होंने ये इलेक्शन ऐसे लड़ा क्योंकि मैं तो मूसा गिलानी साहब को हरा के MNA बना था, तो मुझे तो पता है कि वो कैसे इलेक्शन लड़ते हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन से ये इलेक्शन लड़ा है और वो कहते हैं ना हुब्बे अली ने बुग़्ज़े माविया का इलेक्शन था ये। बट हैविंग सेड दैट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी ये कहा था कि इमरान खान साहब का बयानिया घर घर पहुंच गया है और ये वोट पाकिस्तान की आवाम ने, 200 की आवाम ने इमरान खान को दिया है और हकीकी आज़ादी के लिए दिया है। आप अभी उधर ही बैठे हैं जिधर सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं, स्क्रीनें देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? कितनी सीटें आपको निकलती हुई देख रही हैं? कबल वक्त है बट स्टिल आई मीन विद द रिजल्ट्स दैट आर पोरिंग इन। मैं तो जी क्योंकि RO के दफ्तर में बैठा हूँ और सिर्फ PP217 का रिजल्ट देख रहा हूँ, तो मेरे पास दीगर कैंडिडेट्स की स्क्रीन्स नहीं है, बट इंशाल्लाह PP217 बल्ले की जीत होगी, इमरान खान की जीत होगी। जैसे मौसम ने भी आपको सपोर्ट किया, ज़ैन आज मौसम ने भी आपको सपोर्ट किया कि वेदर बड़ा अच्छा था आज मुल्तान का, बड़ा ठंडा मौसम था, लोग निकले आपके बाहर आज वोट डालने के लिए। ज़ैन ये बताइएगा कि ख़वातीन और नौजवान जो हैं उनका वोट आपको ज़्यादा पड़ा PTI को, या आप कोई और वजह देख रहे हैं, टर्नआउट देख रहे हैं, क्या फैक्टर क्या हो सकता है? सर मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह वोटर टर्नआउट बहुत हाई रहा है अभी, और एवरेज वोटर टर्नआउट 42-43% है, जो कि लोगों का जनरल इलेक्शंस में होता है, तो एक ज़िमनी इलेक्शन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट था। और जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, खवातीन ने और नौजवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सिलेक्शन में। अगर आप 2018 के रिजल्ट्स देखें तो आप देखेंगे कि नौजवानों ने इन पर्टिकुलर उतना वोट नहीं कास्ट किया था जितना उनका बनता था। इमरान खान के जलसों में भी थैंक यू। लेकिन जो मालिक जो बात की है वो एक बात बताएं वेरी क्विकली, आपको अभी तक परवेज इलाही साहब का मुबारक का फोन आया? किसका सर? परवेज इलाही साहब ने मुबारकबाद का फोन किया, क्योंकि कल को तो फिर आपका और उनका ही क्लैश होगा ना चीफ मिनिस्ट्री पे। मेरा चौधरी परवेज इलाही के साथ, चौधरी मोनिश इलाही के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है और यकीनन वो मुबारक। मालिक साहब तबाह करके हमने कब कहा है कि खराब ताल्लुक है ज़ैन, हमने ये तो नहीं कह रहे। अच्छा ताल्लुक है तो फोन तो आ जाना चाहिए था, हमारे फोन से पहले आना चाहिए था। मैं आपको ये बता दूं कि चौधरी परवेज इलाही ने और चौधरी मोनिश इलाही ने इस इलेक्शन में मुझे खुद सपोर्ट किया और मुझे मुस्लिम लीग काफ के वोट भी दिलवाए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया ज़ैन, आपने हमें ज्वाइन किया और एक और हल्का क्लियर हो गया जी। उसके भी जो PP288 डेरा गाजी खान है, दिल तो चाहता है बात एक जुमला जो आप बताइएगा रिजल्ट तो चाहता है, लेकिन ज़ैन का जुमला जो एक है ना, दिल तो चाहता है, किसका नहीं चाहता था? PP288 डेरा गाजी खान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन जीत गई है, तकरीबन। अच्छा 81% रिजल्ट वहां पे आ गया, 81%। आपका DG खान डेरा गाजी खान, सैफुद्दीन खोसा यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैफुद्दीन खोसा आपके आगे, DG खान मुजफ्फरगढ़ साउथ में इनका भी सही जा रहा है। लैया इज अ लिटिल अपसेटिंग, लैया का अपडेट आया आपके पास? लेकिन सैफुद्दीन खोसा को जुल्फिकार खोसा वगैरह उनकी सपोर्ट हासिल थी,
दोनों खोसा कैंडिडेट्स हैं, खोसा बिरादरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। नहीं, हालांकि अमजद खोसा के थे, वो जुल्फकार खोसा के वो सैफ खोसा जो है सीट पहली दफा जुल्फकार खोसा वगैरह ने जीती है, वरना ये अमजद खोसा वगैरह के पास नहीं एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये इलेक्शन पीटीआई अच्छी पोजीशन में, अगर पीटीआई लैया में भी लैया का अपडेट दीजिएगा क्योंकि लैया में भी पोजीशन सही थी मगर ओवर अपसेट नहीं। मेरा सवाल कुछ और है, अगर ये सीट्स इस तरह जीत जाती है पीटी सा लग रहा है, तो फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का क्या होगा? क्या तबादले होंगे, ट्रांसफर होगा, क्या होगा? या बयानी में तब्दीली आएगी? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर आप वक्फा ले लें तो मैं आपको अपडेट देती हूँ आजकल वो क्या कर रहे हैं। अगर हम सेम एक्स वाई पे, मिस्टर एस भी बहुत कुछ जानते हैं। मिस्टर एस तो दुखी है। अच्छा, मिस्टर एस का क्या कह रहे थे कि इधर एक सफे मातम बिछा होगा, कल सब बेहोश पड़ जाएंगे ना। लैया पे भी पीटीआई आगे जा रही है, बाय द वे लैया में भी पीटीआई। अच्छा, लैया सीटों में आगे जा रही है तो फिर हर जगह ही जा रही है। लैया के अंदर अभी तक अपडेटेड रिजल्ट में कितनी बढ़तरी हासिल है? क्योंकि 16% नताइज में बढ़तरी। 16 अच्छा 15 सीटों पे पीटीआई जीत रही है, 4 पे नून जीत रही है, 1 पे आजाद जीत रही है। इसका मतलब है कि बिल्कुल उल्टा हो गया। 16 पे पीटीआई की बढ़तरी है, 3 पे नून लीग को बढ़तरी है, 1 सीट पे इंडिपेंडेंट को बढ़तरी है। 16 पे रफीउद्दीन वाली पे है ना, भा वाली पे नहीं। भा वाली भी पीटीआई ले गई है, खुशाब वाली भी, सिर्फ वो लोधरा वाली खुशाब वाली आजाद उम्मीदवार और उसका टफ कंपटीशन है। फॉर अ सेकंड अगर आप इसको 1 मिनट होल्ड कीजिए, अगर इसको आप गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज ना तस्लीम करें और हतमी और सरकारी कर लें, हाइपोथेटिकली अभी हाइपोथेटिकली इस मुल्क का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप तब्दील होने जा रहा है। मेरे ख्याल में अर्ली इलेक्शन जो रहे हैं, नवंबर में इलेक्शन जो देखिए ना सिर्फ इलेक्शंस मगर अगर इन सीटों का ये कल में नहीं नेशनल इलेक्शंस कॉल हो जाएंगे। सुरवर्दी साहब, अगर ये नून लीग ये 15 सीटें अभी निकाल रही होती, जिस तरह हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, और मैं इसके ऊपर बड़ी क्लियर थी कि अगले 6 साल पे नून लीग को कोई हटा ना सकता, यानी कि वो इतनी इंट्रेंच्ड होती है, पीटीआई को कोई 6 साल नहीं हटा सकता। अब ये मैं आई थिंक ये कबल अज़ वक्त नहीं, ये कबल अज़ वक्त इसलिए कबल अज़ वक्त है पीटीआई का, बिकॉज पीटीआई के लिए अभी भी अननोन फैक्टर्स जो है ना एबीसी के अंदर ही, वो अभी भी उनकी मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंडिंग डिफीट कर दिया सारे फैक्टर्स को। सर ये 20 एक्स वाई जी सारे डिफीट कर दिए। एक्टिव नहीं हुए, आज तो डिफीट कर दिया उन्होंने, वैसे प्रेशर रख रहे थे। मेरा ख्याल है आपको अर्ली इलेक्शन ये ना बाई इलेक्शन था, ये ना जनरल इलेक्शन था, ये उसके दरमियान की कोई चीज थी, एक पल्स देखने के लिए कि बयानिया अभी भी कितना तगड़ा। ख्वाजा साहब को भी आपको आज देना चाहिए, मुस्लिम लीग नून को भी, जो कह रहे थे कि इतना टाइम जाया हो चुका है कि इमरान खान का बयानिया जो है वो अपनी मौत आप मर चुका है। अब वो अपनी आप मौत बयानिया नहीं मरा, क्योंकि पहली दफा हम बाई इलेक्शंस में देख रहे हैं कि एक लोकल सियासत, हल्के की सियासत से हटके एक लार्जर नैरेटिव ने तूल पकड़ी है, या उसके अंदर वजन ज्यादा है। मुझे लगता है अब अगर आज 15 सीटें नून लीग जीत जाती है, पीटीआई जीत जाती है, तो अर्ली इलेक्शन ऑन द कार्ड नहीं। लेकिन देखिए आप क्योंकि क्या फेडरल गवर्नमेंट रह जाएगी सर, अर्लीस्ट से अर्ली इलेक्शन भी अगर होना है ना, वो भी मार्च के अंदर ही होगा। अगर आप ये हुकूमत अक्टूबर नवंबर में केयर टेकर सेटअप को दे देती है, 3 महीने आप देखिए, फरवरी मार्च से पहले आपको इलेक्शन नहीं मिल रहे। मार्च पे तो नून लीग वैसे भी रजामंद, वो वैसी रजामंद थी। इंटरनल डिस्कशन जो मुस्लिम लीग नून की हो रही है वो वैसे ही कह रहे थे अक्टूबर नवंबर के अंदर मौसम बेहतर होगा, लोड शेडिंग नवंबर में ही इलेक्शन हो जाएगा। मेरा ख्याल है नवंबर में इलेक्शन आगे निकल गए 2000 वोट नवानी साहब से बखर में समर पीएमएल पीछे रह गए। सईद अकबर खान समर देखिए 9000 अब आप देखिए ना, बखर में भी तहरीक इंसाफ आ गए, मुजफ्फरगढ़ में भी तहरीक इंसाफ आ गए, अब आप कह रहे हैं लैया के अंदर भी तहरीक इंसाफ आ गए। अगर नवानी भक्कर के अंदर पीछे है नियाजी से बिल्कुल 3000, तो ये एक बड़ा सेटबैक है, 3000 वोट पीछे। और इस वक्त तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो शरीफ खानदान या नून लीग के कैंप के लिए एक बड़ी ज़रब है। 7-8 इलेक्शन आपके नवानी साहब से बड़े तगड़े कंटेस्ट हैं 2002 से। नियाजी साहब अभी अपनी सुलहजोई करके टिकट लेकर उतरे हैं, इमरान खान साहब के कज़न जो हैं, यानी कि हल्के में ना सिर्फ इमरान खान की अपना पजीराए शायद उनके बयानिए की है, मगर इनकी अपनी इमरान मैं आपको बताऊं, वरना तो बेनजीर भुट्टो साहिबा एक दफा कह रही थी, मैं उनके साथ इलेक्शन ट्रेल कर रहा था, उनको कवर कर रहा था, तो मैं उनसे रिजल्ट पूछ रहा था। मैंने कहा कि जैसे आपने जहन को कहा कि कांग्रेचुलेशन इन ऑफिंग, बिकॉज वायर सर्विस के लिए आप अगर क्लेम विक्ट्री कर देते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो ये जीत गए। सिर्फ एक जुमला सिर्फ हेडलाइन के बाद मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ
रात लंबी है। उन्होंने कहा इट्स एन अनएंडिंग नाइट on the day of results. So exactly. we have to wait. और आपको एक बात बताऊं, 12-13 सीटें अभी तक 15 इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक पे जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद इसमें बात करेंगे। हेडलाइन ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात जारी रहिए हमारे साथ।